तो चलिए दोस्तों जानते हैं उन टॉप 5 ब्रांड्स के बारे में जिनकी पूंजी जुलाई महीने में सबसे ज़्यादा बजी। और इस पर सिरताज बना बैठा हुआ है फिएट क्राइसलर ग्रुप का प्रोडक्ट जीप, जिसकी जुलाई के महीने में सिर्फ 441 यूनिट ही बिक पाई हैं, जो पिछले साल के जुलाई महीने में बिकी हुई 1150 यूनिट की तुलना में 61.65% कम बिक पाई हैं। पता नहीं जीप को क्या लगता है कि वो मात्र इन दो प्रोडक्ट्स को लेकर के जो उसके कैंपस और मेरिडियन हैं वो अपनी सेल्स को मेंटेन रख पाएंगे, क्योंकि वो किसी तरह का कोई नया प्रोडक्ट तो इनोवेट कर ही नहीं रहे हैं। सेकंड पोजीशन पे आता है फ्रेंच ब्रांड, और जिसके बारे में सभी जानते हैं सिट्रोएन C5 और C3 इसके दो मेजर प्रोडक्ट्स हैं। इसकी जुलाई महीने में केवल 388 यूनिट ही बिक पाई हैं, जो पिछले साल के जुलाई महीने के 575 यूनिट की तुलना में 32.52% कम है। जब से ही इस फ्रेंच ब्रांड ने इंडिया में कदम रखे हैं, इसकी सेल्स लगातार पुअर ही बनी रही है। शुरुआती प्रोडक्ट जो उन्होंने C5 एयर क्रॉस लॉन्च किया वो इतना ओवर प्राइस था, और फिर C3 कुछ ऐसा खास कमाल नहीं दिखा पाया है। अब चलिए देखते हैं थर्ड पोजीशन पर एक ऐसा ब्रांड जो सिर्फ एक अकेले सिंगल प्रोडक्ट पर ही टिका रहना चाहता है, जिसकी जुलाई महीने में 2152 यूनिट बिकी हैं, जो पिछले साल के 3667 यूनिट की तुलना में 41.31% कम है। जहां तक निसान के पास पहले से ही एक इनका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था टेरेनो, जो वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। फोर्थ पोजीशन पे एक ऐसा प्रोडक्ट आता है जिसको फोर्थ पोजीशन पर देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसको इंडियन मार्केट की पूरी तरह से नॉलेज है, और ये एक अकेला ऐसा ब्रांड था तो मारुति सुजुकी को अच्छी तरह से टक्कर दे रहा था। लेकिन पता नहीं क्या ऐसा हो रहा है जिससे लगातार रेनो की सेल्स घटती ही चली जा रही है। जुलाई महीने की बात करें तो इसकी 3607 यूनिट्स ही बिक पाई हैं, जो पिछले साल की तुलना में लगभग आधी हैं। पिछले साल जुलाई महीने में रेनॉल्ट ने 7128 यूनिट बेची थी, जो पिछले साल की तुलना में 49.49% कम है। रेनॉल्ट के पास सब कॉम्पैक्ट एसयूवी से लेकर के सेडान, हैचबैक सभी तरह के प्रोडक्ट हैं, लेकिन जो उनका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था रेनो डस्टर, जिसकी लगभग 8 लाख से भी ज़्यादा यूनिट्स रेनो ने बेची, और उसको उसने डिसकंटिन्यू करने के बाद न उसमें कोई न्यू मेजर अपडेट किया और न उसका फेसलिफ्ट लॉन्च किया। पता नहीं ऐसा क्या चल रहा है रेनो के दिमाग में। कुछ आउटर कंट्रीज़ में डेसिया नाम से उन्होंने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, देखते हैं इंडिया में वो कब अवेलेबल होता है। और फिफ्थ पोजीशन पे आता है फॉक्सवैगन ग्रुप। फॉक्सवैगन ग्रुप ने इंडिया में जुलाई महीने में 3814 यूनिट बेची हैं, जो पिछले साल बेची गई 2915 यूनिट की तुलना में लगभग 30.84 या 31% की सेल्स में राइज हुआ है। कोई और टॉप जो 5 फेलियर प्रोडक्ट हैं उनमें किसी का भी राइज नहीं हुआ है, सिर्फ अकेला फॉक्सवैगन ग्रुप है जिसकी सेल्स बढ़ी है, फिर भी ये पुअर सेल्स की लिस्ट में बना हुआ है। 6th पोजीशन पे आता है स्कोडा, जिसने जुलाई महीने में 4207 यूनिट्स बेची हैं, जो पिछले साल जुलाई के महीने में बेची गई 4447 यूनिट के लगभग बराबर हैं। ये एक हल्का सा डाउनफॉल है 5.4% का। स्कोडा के इंडिया में जो मेजर प्रोडक्ट्स अभी हैं वो सलाविया, कुशैक और सुपर्ब हैं, लेकिन पुअर आफ्टर सेल सर्विस और हाई मेंटेनेंस कास्ट, लो फ्यूल एफिशिएंसी, ये सब ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से स्कोडा इंडिया को में अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब।